तो वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रह सकता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कल एक्सपायरी है। आज की डेट की अगर हम बात करें तो आज का जो कैंडल बना है आप देख सकते हो, कल के पूरे रेंज के अंदर ही, मतलब कल का पूरा रेंज भी आज इसने कवर नहीं किया है, उसके भी अंदर आज रेंज बाउंड होके निफ्टी हमारा घूम रहा था, जो कि बहुत ही टाइट रेंज था। ऑलरेडी टेलीग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हो, कोई लाइव अपडेट होता है तो मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगी। टेलीग्राम में मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया था कि जब हम ऊपर की तरफ जा भी रहे थे तभी भी मुझे डाउट हो रहा था कि ये फेक अप मूव है। जब तक एफओएमसी मीटिंग आज जो आने वाला है 11:30 बजे रात में हमें अपडेट मिलेगा उसका, तो जब तक ये यूएस का फेड रेट हाइक वाला इशू कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं इसमें अल्ट्रा बुलिश अल्ट्रा बेरिश नहीं होना चाहूँगी। और बहुत क्लियरली वैसे भी मैं कोई कैरी फॉरवर्डिंग नहीं करती हूँ। ट्रेडर का मतलब है कि दिन का दिन लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, दिन का दिन आप बुक करके निकल जाइए। आज जैसे मैंने स्टॉप लॉस लिया है बैंक निफ्टी में, विच इज़ फाइन। कोई कोई दिन आता है जिस दिन हमें स्टॉप लॉस भी देना होता है मार्केट को, तो वो कोई पॉइंट नहीं, उसमें कोई मतलब ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं होती है कि किसी दिन अगर आपने, कल मुझे एक बहुत ही ख़राब सा कमेंट आया था सुसाइड को लेके, जो कि मैंने टेलीग्राम में शेयर किया था। कभी भी मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगी, फ़र्स्ट ऑफ ऑल, कि किसी फ्रेंड रिलेटिव किसी से भी पैसे लेके आप ट्रेड करते क्यों हो, ये चीज़ मुझे नहीं समझ आता है। और अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो फिर इस माइंडसेट के साथ ही बैठिए कि आप उतने ही पैसे लगाओ जितना आप अगर क्योंकि ऑप्शनल ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो दैट कैन एक्चुअली गो टू ज़ीरो। इतना आपके ध्यान में होना चाहिए कि आप जितना भी कैपिटल लगा रहे हो वो ज़ीरो हो सकता है। तो वैसे इतना ही पैसा लगाओ जितना आप गंवा पाओ। और अगर आप लॉस हैंडल नहीं कर सकते हो तो आप ट्रेडिंग मत कीजिए, इन्वेस्टमेंट में फोकस करिए, वहाँ पे ज़्यादा बेटर है। और अगर आप लॉस लेने का एकदम हिम्मत ही नहीं है तो आप सिंपली फिक्स डिपॉजिट में रखिए। स्टॉक मार्केट फिर आपके लिए नहीं है। लेकिन इस तरीके के ख्यालात लाना दिमाग में कि सुसाइड कर लूँगा, मैंने फादर से पैसे लिए हैं, तो इस तरीके का जो थॉट प्रोसेस है ये बहुत ही गलत है। और आजकल के ये जो यूथ है इनमें थोड़ा ज़्यादा ये सब चीज़ चल रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो प्लीज़ इस तरीके का थॉट प्रोसेस को हटाइए। लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इस तरीके का थॉट प्रोसेस एकदम दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। प्लस लॉस अगर नहीं ले सकते हैं तो स्टॉक मार्केट से आपको दूर रहना ही बेटर है। सिंपल, अगर आपको खेलना है नॉर्मली म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर लीजिए टेंशन फ्री होके। और कभी भी किसी से उधार लेके कभी भी कोई ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। अब यहाँ हम बात करते हैं टेलीग्राम में कि बैंक निफ्टी में मैंने स्टॉप लॉस लिया। स्टॉप लॉस मैंने 33,500 के आसपास रखा था, लेकिन आज वो 33,550 से वापस से नीचे की तरफ आ ही गया। तो अगर मैं थोड़ा वेट कर जाती तो मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता था। बाकी कैरी फॉरवर्ड मैं कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है, जिस दिन आपको जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है आप निकलिए। कल के दिन वैसे भी बहुत ही बड़ी अनसर्टेनिटी है, क्योंकि आज जो ये एफओएमसी मीटिंग होने वाली है, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, रात के 11:30 बजे की बात है, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। तो कल के दिन अब ये गैप अप हो गैप डाउन हो, किसी ना किसी एक जन को तो लॉस होना ही वाला है। और कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि कल के दिन अगर समझ लो फेड रेट हाइक थोड़ा पॉजिटिव वे में मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिया तो कल एक गैप अप हो जाएगा। तो जो भी पुट लेके जाएंगे उनका तो ख़त्म, क्योंकि कल वैसे भी एक्सपायरी है। एंड सिमिलरली वाइस वर्सा भी हो सकता है। ओके, बाकी आज का रेंज आप देख ही सकते हो, बहुत ही क्लियर है कल के लिए। बहुत ही ज़्यादा कुछ बोलने को इसमें एक्चुअली है नहीं। वो डिपेंड करेगा आज के 11:30 बजे के बाद कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, ग्लोबल मार्केट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये जो रेंज बना है पिछले 3 दिन का, नीचे का लेवल है 15,650। इसके नीचे अगर हम सस्टेन करते हैं तो पुट साइड, मतलब शॉर्ट साइड आप ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि और फिर फर्दर फॉल आ सकता है। और कल के दिन मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आज जिस तरीके का बोरिंग मार्केट रहा है, टोटल में सिर्फ 100 पॉइंट्स के अंदर का मूवमेंट रहा है, तो कल के दिन ऐसा नहीं होगा। एटलीस्ट चाहे वो गैप अप गैप डाउन से ख़त्म हो जाए तब तो बेकार हो जाएगा, अदरवाइज़ कुछ एक ट्रेंडिंग मूव कल के दिन हमें देखने को मिल सकता है। तो 15,650 के नीचे 15,500 तक के लेवल्स कल के दिन हमें देखने को मिलेंगे। अगर कल नेगेटिव साइड हम काम करते हैं तो 15,650 के नीचे वी कैन एक्चुअली मूव अप टू 15,500। 15,450 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है, क्योंकि ये होने वाला है 52 वीक्स लो का सपोर्ट। तो ये जो 52 वीक्स लो है ये नहीं टूटना चाहिए, ये टूटेगा तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 15,450 एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट का काम करने वाला है। तो इस लेवल पे आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। ऊपर के लेवल पे कोई भी तरीके का लॉन्ग ट्रेड 15,825 इस लेवल के ऊपर ही जाने पे हमें इनिशिएट करना है। उससे पहले सेल ऑन राइज का ही हमें
अब जो अपना थॉट प्रोसेस है वैसा सेल ऑन राइज का ही रखना पड़ेगा। तो किसी भी, जैसे आज भी देखो आज ही मार्केट ऊपर गया, इस लेवल पे कॉल लेने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि यहाँ पे सेल ऑन राइज मार्केट है जब तक हम 15,825 को नहीं तोड़ देते। तो देखो हर कितना भी ऊपर बन रहा है वहाँ से वापस से फॉल ही आ रहा है, कोई भी स्विंग हाई से फॉल आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि सेल ऑन राइज मार्केट है, अभी पैनिक का माहौल बना हुआ है। अभी ओवरऑल जो रेंज है वो आप देख सकते हो, आज का हाई था 15,783, लो था 15,678, मतलब सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट्स के अंदर ही निफ्टी आज पूरे दिन घूम रहा था। बहुत ही बोरिंग था। अगर इस तरीके का मार्केट कल के दिन हो गया तो कोई भी ऑप्शन बायर को फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि कल क्या होगा, इस तरीके का रेंज अगर रह जाता है तो किसी को भी प्रॉफिट नहीं होगा, प्रीमियम खाली ख़त्म होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है, जो कि एक्सपेक्टेशन मेरी कल के दिन नहीं है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ ट्रेंडिंग मूव हमें देखने को मिल जाएगा। अगर वो गैप अप गैप डाउन के थ्रू हो गया तो फिर ज़्यादा ट्रेंडिंग मूव नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी जो मेजर जो हमें सपोर्ट मिलने वाला है वो 15,500 पे ही मिलने वाला है। एंड मेजर जो रेजिस्टेंस है वो 15,800 पे है, 15,900 एंड देन 16,000 पे बहुत मेजर रेजिस्टेंस है। इस लेवल तक हम पहुंचेंगे या नहीं, अगर अपसाइड मूवमेंट मिल जाता है तो हो सकता है इस लेवल को हम टैप करें, लेकिन अभी तक जो डेटा दिख रहा है, ये डेटा कल बदल जाएगा जैसे ही गैप अप या गैप डाउन होता है, पर अभी तक जो डेटा दिख रहा है वो कॉन्फिडेंस अभी पुट राइटर में कम है, तो डाउनफॉल के चांसेस थोड़े ज़्यादा ही दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी का भी आज काफ़ी बोरिंग डे था। टोटल में सिर्फ 300 पॉइंट का मूवमेंट था, जो कि बैंक निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैंने आज स्टॉप लॉस भी खाया है। स्टॉप लॉस मेरा इधर ही कहीं पे था, लेकिन हालांकि वेट करती तो मुझे थोड़ा प्रॉफिट हो जाता। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी जो वीकनेस है बैंक निफ्टी में वो 33,200 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो 33,000 तक के लेवल्स हमें आराम से दिख जाएंगे। तो 33,200 के नीचे हमें 200 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट हो सकता है, ओके, शॉर्ट साइड सेल करने से। एंड ऊपर के लेवल पे ये जो स्विंग हाई बना है विच इज़ 33,550, इस लेवल के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो 33,750 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे, मतलब 33,550 के ऊपर 200 पॉइंट्स का अपवर्ड मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो थोड़ा सा वेट करना सही रहेगा, वेट करके डायरेक्शनल ट्रेड लेना होगा हमें, ओके। ऐसा रेंज बाउंड होके रह गया तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप कल ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो किसी भी तरीके के रेंज में मत फंसिएगा, जो भी है जल्दी जल्दी एग्जिट करने की कोशिश कीजिएगा। एफआईआई की आज की नेट सेलिंग 3,500 करोड़ की रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे करके उनके भी फंड ख़त्म हो जाएंगे ना इंडियन मार्केट में, तो अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे जितने भी नेगेटिव हैं वो एक बार अगर फैक्टर इन हो जाता है तो बाद में हमें एक अच्छा अप मूव मिल सकता है। फिलहाल के लिए थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन है। एफओएमसी मीटिंग का जो इम्पैक्ट होने वाला है मैं आपको ये बता देती हूँ कि देखो, एक्सपेक्टेड ऑलरेडी 0.70 BPS है, ठीक है। 0.70 से अगर कम रेट हाइक होता है तो ये पॉजिटिव हो सकता है ग्लोबल मार्केट के लिए, और फिर हमारे मार्केट का भी इम्पैक्ट में पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा। 0.70 तक न्यूट्रल रहेगा। अगर 0.70 से ऊपर रेट हाइक हो जाता है, मतलब समझ लो 1 BPS के आसपास अगर रेट हाइक हो जाता है, ये बहुत नेगेटिव हो सकता है मार्केट के लिए, ओके। तो ये जो भी है, ये सारी क्लैरिटी हमें आज रात 11:30 बजे तक मिल जाएगी। जो भी है मैं टेलीग्राम में आपको अपडेट कर दूंगी। ग्लोबल मार्केट फ़िलहाल पॉजिटिव है, पर कोई पॉइंट नहीं है अभी आपको ग्लोबल मार्केट SGX निफ्टी कुछ भी दे के कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक ये FOMC मीटिंग ख़त्म नहीं हो जाती है, अनाउंसमेंट नहीं हो जाती है, हमें कुछ भी क्लैरिटी अभी फ़िलहाल नहीं मिलेगी। कल का हम कल देखेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।